एक ऐसा शहर है जहाँ जिंदगी की सच्चाई बसती है और इसे ही कोई वाराणसी, कोई बनारस, कोई काशी तो कोई महाकाल की नगरी कहता है। नमस्ते जी सभी को। नहीं नमस्ते नहीं, आज नमस्ते के साथ एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ और वो है हर हर महादेव। तो ये तो हो गई अपनी वीडियोस के लिए एक इंट्रो। अब चलिए शुरू करते हैं बनारस की अपनी यात्रा को। तो अभी हम हो गए रेडी और निकल रहे हैं बाबा भोले की नगरी काशी के लिए। तो इस यात्रा को हम अकेले ही कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए हैं। और हाँ, एक और कारण था कि मेरी जो ट्रेन थी वो रात में थी, इसलिए हम सावधानी पूर्वक आराम से अपनी यात्रा को कर रहे थे। तो किसी के भी यात्रा करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उसी तरह मेरे भी अपने कुछ उद्देश्य थे। तो उनमें से मेरा पहला उद्देश्य था काशी विश्वनाथ का दर्शन करना और दूसरा था गंगा आरती देखना, और जो मेरा तीसरा उद्देश्य था वो था बर्थडे में सम्मिलित होने का। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बर्थडे किसका बर्थडे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बुआ जी बनारस में ही रहती है, तो उन्हीं के बेटे की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, तो उसी का बर्थडे था। वैसे तो मैं कई बार बनारस आ चुका हूँ, पर उस समय ना ही मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मैं किसी ब्लॉग नामक चिड़िया को जानता था। ये तो मैं अभी पिछले लगभग 2 सालों से इस ब्लॉग नामक चिड़िया को जानना और समझना शुरू किया हूँ। तो फाइनली रात के 12 बजे हमारी जो ट्रेन है वो बनारस पहुँची। तो अभी रात के 12 बज गया है और अभी हम उतरे हैं बनारसी जंक्शन पे। तो भैया जी अभी हम पहुंच गए हैं महादेव की नगरी काशी में और अभी रात के 12 बज रहा है और यहाँ पे सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और इस दौरान ना ही मुझे नींद आई और ना ही मुझे थोड़ा सा भी बोरिंग फील हुआ। पता है क्यों? क्योंकि जंक्शन के पास में ही एक हनुमान मंदिर है और वहीं पर अष्टजाम हो रहा था, तो बस उसे ही देखते सुनते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गया। तो फिर रूम पर पहुंचकर थोड़ा आराम करने के बाद बनारस में हमारी पहली सुबह हुई। तो आज मेरी बनारस की पहली सुबह है जो थोड़ी लेट हुई है, तो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। तब तक आप लोग सुबह की वाइब्स को देखिए और महसूस कीजिए। तो मेरे जो 3 उद्देश्य थे उसमें जो एक बर्थडे वाला था वो आज ही था और कुछ इस प्रकार से हम सभी ने मिलकर इस बर्थडे को एंजॉय किया। तो अभी भी सुबह का समय है और अभी हम नहा धोआ के फ्रेश हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बनारस में ही मौजूद आर्य समाज मंदिर में और वहाँ पे जाके थोड़ा सा हम
वैदिक संध्या, वैदिक की आज़ादी करेंगे और उसके बाद जो होगी हमारी आज की दिन की शुरुआत यहाँ से होगी। पधारे हुए सभी आर्यगण, हमारे अभिभावक, आप सभी को मेरा नमस्ते है। तो चलिए हम सत्याग्रह प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। तो आज मेरा बनारस में तीसरा दिन था, तो पता नहीं क्यों सुबह से ही मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलकर थोड़ा सा घूमा जाए और थोड़ा सा बनारस को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जाए। तो भैया जी, बनारस की सड़कों पर अभी हमारी अकेले ही घुमाई हो रही है, कोई मेरे साथ में नहीं है और हम अकेले ही थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। कल तो धूप निकली थी लेकिन आज धूप भी नहीं निकली है। और उसी दिन 1 जनवरी था और पास के ही एक स्कूल में प्रोग्राम था। तो उसी स्कूल में अनुष्का पढ़ती थी। अब अनुष्का बोले तो अरे वही जिसके बर्थडे में हम गए थे बर्थडे को सेलिब्रेट करने। तो उसी के साथ मुझे उसके स्कूल में भी जाने का अवसर मिल गया। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि हमारा एक उद्देश्य था बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजन करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें और शास्त्रों में भी इसे कहा गया है कि जब तक आपके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होगी ना, तब तक आप उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उनकी कृपा होगी, फिर जो है उसके बाद आपको उनके दर्शन होंगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं अपने मुद्दे पर और चलते हैं ट्रिप की ओर। तो वहाँ पर 3-4 दिन रहने के बाद मेरी मित्रता एक अनजान मित्र से हो गई जो कि जौनपुर से आए हुए थे और वो बिहार में मेरे ही एरिया से थे। तो मेरा तो मन पहले से ही था विश्वनाथ जी के दर्शन करने का और अब वो भी तैयार हो गए। तो हम लोग दोनों लोग साथ मिलकर चल दिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और पहुंचने वाले हैं विश्वनाथ मंदिर के दशाश्वमेध घाट पर, जो यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे घाट पे और उसके बाद हम चल के आप लोगों को दिखाते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन जो हमें दर्शन कराने के लिए स्वयं बुलाए थे काशी में हमारे भैया, वो हमारे साथ आए ही नहीं। उन्हें किसी इम्पोर्टेंट कार्य में जाना पड़ गया, इसलिए हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन लगभग सभी गंगा घाटों को घूमने की कोशिश की। फिर भी कुछ घाट हमसे छूट ही गया। तो आपने बहुत सारा घाट घूमा होगा, लेकिन सच बताएं तो एक बार आप काशी विश्वनाथ के घाट पे आइए, मतलब एक बार आप बनारस के घाट पे आइए, उसके बाद मतलब क्या ही बताएं आपको। जो मज़ा, जो वाइब्स यहाँ पे है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
तो अभी हम लोग काशी विश्वनाथ का घाट घूम रहे हैं और सबसे अंतिम घाट घूमकर और फिर अभी हम लोग रिटर्न में वापस जा रहे हैं और घूम रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के। तो अगर आप लोग भी आना चाहें तो एक बार आइए, यहाँ पे घूमिए। घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ पे आप काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे कुल मिला के 84 घाट है, लेकिन अभी हम लोग उतना नहीं घूम पाए हैं। कुछ घूमे हैं, कुछ बाकी है, लेकिन घूमते घूमते हम लोग अंत तक पहुँच गए थे और अंत में हम लोग को मिला था रविदास घाट, और उसके बाद उधर घाट वगैरह नहीं थी। और अंत में हम लोगों ने गंगा जी में डुबकी भी लगाई। तो अब जब घाट पे आ ही गए हैं तो हर हर महादेव का नाम लेके एक डुबकी भी लगा लेते हैं। तो चलिए, अभी अपना जो कपड़ा है वो खुल रहा है और रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। तो भैया जी अभी हम लोग नहा धोआ के और टीका चंदन मार के हो गए फिट, और हमारे साथ ही हमारे भैया जी हैं, ये भी हमारे साथ में है। तो हम लोग दोनों लोग मिलकर ही यहाँ पे घूम रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और अब जो हमारा लुक है वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर आप काशी विश्वनाथ आएँ और आकर यहाँ पे घाट पे अगर आप नहीं नहाएं तो फिर मतलब यहाँ पे आने का मज़ा ही क्या है। और आके अगर नहा लिए तो उसके बाद अगर टीका, यहाँ का जो मतलब तिलक है, अगर उसको आपने नहीं लगाया तो फिर आप पक्के वाले महाकाल के भक्त हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे आया और आके स्नान करने के बाद महाकाल का जो तिलक है उसे करवाया है। तो देखिए अभी हम लोग का जो लुक है वो एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया है और पूरा भोले की मस्ती में एकदम मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं वो घाट पे बैठे हैं। और जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे धूप भी नहीं निकली थी और अभी हल्की हल्की जो धूप है वो निकल गई है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी हम लोग पहने हैं जैकेट, लेकिन इतना गर्मी हो रहा है कोई पूछिए मत। नहाने के बाद मतलब जो हम लोग का ठंड था ना वो पूरा भाग गया है एकदम। अब अगले दिन शाम को हमने प्लान किया गंगा आरती देखने जाने का, ठीक है। तो अभी रात के 6:30 हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पे आरती देखने के लिए। लेकिन टाइम का सही पता न होने से हमें घर से निकलने में ही थोड़ी देर हो गई, ठीक है। और रास्ते में हम लोग लंबी ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ी लेट हो गई। हमारे पहुँचने के जस्ट पहले ही गंगा आरती समाप्त हुई थी। फिर क्या था, हमें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो ये थी हमारी काशी विश्वनाथ की पूरी यात्रा। लेकिन ये यात्रा मेरी एक अधूरी यात्रा है और मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो मुझे एक दिन ज़रूर बुलाएंगे और उस दिन ये मेरी अधूरी यात्रा अवश्य पूरी होगी। तो भैया जी इसके बाद हमारी जो दूसरी यात्रा थी वो सारनाथ की थी। तो उसका भी ब्लॉग बहुत जल्द इस चैनल पे ही आने वाला है। तो आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिएगा।